आप देख रहे हैं अपनी फेसबुक पेज पर दर्पण मुजफ्फरपुर। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए इस पेज को लाइक जरूर करें। आप देख रहे हैं दर्पण मुजफ्फरपुर और मैं हूं राकेश कुमार। और आज हम सकरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। और सकरा विधानसभा क्षेत्र का कौन सा पंचायत हुआ सर? ये सकराबाजी पंचायत में है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के पूर्व किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर अनिल कुमार मिश्रा जी। और इनसे हम चर्चा करेंगे। और अभी राजनीति जो अब चूँकि अभी चुनावी दौर चल रहा है और क्षेत्र में क्या स्थिति है और किस पार्टी को अधिकतम लोग पसंद कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस बिंदु पर भी बात करेंगे। और इस क्षेत्र में एक बहुत अभी जो चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के दौर में सकरा विधानसभा क्षेत्र से कौन से जो कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं और लोगों का रुझान क्या है, इस पर जरा प्रकाश करें। लीड के तो अभी तक कोई कैंडिडेट क्षेत्र में अभी तक दौरा नहीं कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष हैं अभी तक नहीं, अपना पार्टी का नहीं रखेंगे यही। और जहाँ तक यहाँ हम लोग एनडीए के सपोर्टर हैं। एनडीए के भी कैंडिडेट हम लोगों के यहाँ अभी तक कोई सब भेंट करने नहीं है। जो कैंडिडेट हैं अभी क्षेत्र का दौरा हमारे यहाँ नहीं है, हम लोगों के यहाँ भेंट करने अभी तक नहीं है। जी। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो अभी तक तो जब कैंडिडेट क्षेत्र में नहीं लोग अभी कोई यही नहीं है कि फलाने ही कैंडिडेट नहीं, कोई कैंडिडेट अभी क्षेत्र में दौरा कर रहा नहीं है। और जनता का रुझान जब 2-4 दिन बाद 5-7 दिन जब आएगा तब ना बुझा। अभी तक तो कोई खास उतना अभी कुछ नजरे नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक अभी एक है, हमारे पंचायत में एक जन वितरण प्रणाली के दुकान है, यहाँ खुलेआम एक आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आज चंदन कुमार जी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर जब आते हैं तो कहते हैं फलाने तारीख फलाने कैंडिडेट को वोट दो, फलाने कैंडिडेट को वोट दो, लेकिन और वो सकरा प्रखंड के पंचायत सचिव हैं कि अध्यक्ष हैं, जिसका बोर्ड भी वो जन वितरण प्रणाली के दुकान पर लगा के रखे हुए, जिसका उस आपको फोटो भी आ गया है ना। और खुलेआम धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है। डीएम साहब को भेजा गया है नेट पर, उन्होंने भी उस नेट को रिसीव किए हैं। रिसीव करके सुनने में आया है कि प्रखंड के सीओ साहब को भी दिया गया है, लेकिन सीओ साहब भी उसको कुछ क्या करके रिश्वत लेके कि कैसे इसको रफा दफा उसको बुला के डीलर को और उसको उखड़वा दिए हैं। और इस बात को क्या नाम हुआ सर आपका? मैं अजय कुमार मिश्रा हूँ। सर मैंने जानना चाह रहा था आपसे कि आपके क्षेत्र में सर जन वितरण प्रणाली के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं वो लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम फलाने कैंडिडेट को वोट नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, तो आपको राशन से वंचित कर दिया जाएगा। और चूँकि आप प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक लोग हैं क्षेत्र के, इस विषय पर आपको क्या कहना? इस संदर्भ में मुझे कहना है कि जन वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बन गया। अभी वर्तमान में चंदन कुमार जी का नियुक्ति हुआ है जन विक्रेता के रूप में, और वो कहते हैं कि हम तो 2 लाख रुपया दे करके लाइसेंस बनवा के देंगे, इसलिए हम मनमाना तो करेंगे। और हर महीने हमको एमओ को एसडीओ को हमको पैसा देना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के साथ हम मनमाना करेंगे। तो मनमाना के रूप में प्रथम तो वो करते हैं कि बहुत सारी कार्डें हैं जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे का आधार जोड़ करके उनका डीलर जन वितरण चंदन कुमार जो हमारे यहाँ के हसनपुर बगाही के वितरक हैं वो उठा स्वयं उसका गबन करता है। दूसरी चीज़ कि जिसकी भी यूनिट है, अब लड़की की शादी हो गई तो उसका यूनिट काट लिया गया, जबकि उसका कहीं भी भारत में उसका वितरण में नाम नहीं, तो उसका काट लिए। लेकिन काट तो लिए
लेकिन उसको उठा लिए और उठा करके वितरण में जो है सो 3 यूनिट का दिए, 2 यूनिट अपने रख लिए। 13 रुपये की जगह पर वह 20 रुपया प्रति यूनिट लेते हैं और वजन में 3 किलो से 5 किलो तक वजन कम। इसके लिए हम सूचना के अधिकार से भी एमओ साहब से मांग किए, लेकिन 3 बार हमने उनसे मांग किया, लेकिन उन्हें आज तक जरूरत नहीं थी हमको। स्पष्ट रूप से अगर मान ले तो आपके कहने के हिसाब से कि कहीं ना कहीं एमओ साहब भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बिल्कुल, ऊपर के पदाधिकारी भी लिप्त हैं और डीलर की जैसे डकैती किया जाता है वैसे डकैत के रूप में डीलर उपभोक्ताओं के साथ उनका आचरण हो रहा है। मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, हमें नहीं दिया जाता है तो हम यहाँ से कोसों दूर जाकर के दूसरे पैस मशीन पर अंगुल लगा करके मैं अपना उठा के ले आता हूँ, क्योंकि मैं 20 रुपया इनका प्रति यूनिट में नहीं देता हूँ और अनाज कम ही देता है, जिस पर मैं इनसे लड़ता हूँ। एमओ वीडियो तक मैं कंप्लेन किया हूँ पर उस पर लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया आज तक। यह एक बहुत प्रखंड विकास पदाधिकारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने लोग ऐसे हैं, आपने बहुत गंभीर आरोप है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, बहुत भारी आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरे का कार्ड है और दूसरे की आधार को लिंक कर और यहाँ कालाबाजारी की जा रही है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनके राशन कार्ड को गलत तरीकों से आधार जोड़ करके और कालाबाजारी की जा रही है, इस पर जरा पता चले। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिसमें से कुछ का नाम मैं बता रहा हूँ। राम क्यासी देवी दोनों व्यक्ति उसके नाम से कार्ड है। कार्ड संख्या यूनिट 2 है, खंड संख्या गृह संख्या 209 है, गृह संख्या 14 है। ये दोनों व्यक्ति मर गए, पर जनवरी फरवरी में मैं वेबसाइट पर देखा हूँ कि इनकी अनाज उठी हुई है, जबकि 2 साल 3 साल पहले ही। दूसरा है कि पूनम देवी, कार्ड संख्या 12, खंड संख्या 209, 9 यूनिट। ये पिलखी की इसका ससुराल हो गया, 3 यूनिट उसकी पिलखी में भी बन गई और 9 यूनिट सकराबाजित पंचायत में भी उसका बन गया। वह 3 यूनिट को नेगलेक्ट किया, वह 9 यूनिट को लेना किया। एक बार उसको दिया गया, दूसरे बार उसके जगह पर वह चंदन कुमार जी के द्वारा अपने पट्टी पट्टीदारों का आधार लिंक करके, यानी उनके घर में पूनम देवी नाम का एक आदमी है तो उसको पूनम देवी के नाम पर पूनम कुमारी करके उसका आधार लिंक करके उसका अभी तक अनाज उठाया जाए। तीसरा है रूपम देवी, खंड संख्या 209। रूपम देवी बाहर रहती है सब परिवार, परंतु वेबसाइट पर देखा गया है कि उनका भी राशन उठ रहा है। और शोभा देवी, खंड संख्या 210 में संगीता देवी, जो दिल्ली के गाजियाबाद में रहते हैं, उनके नाम पर भी दूसरे का आधार लिंक करके ये डीलर द्वारा, चंदन कुमार द्वारा ये राशन का उठाव कर लिया गया। दूसरी चीज की जनवरी फरवरी की वेबसाइट पर मैंने देखा कि 100% राशन का उठाव हो चुका है, जिसमें हमारे यहाँ कम से कम 200 से ऊपर का लोग मृत हैं। उन मृतकों के नाम पर भी राशन का उठाव हो गया, जबकि उपभोक्ताओं को नहीं दिया। चंदन कुमार जन विक्रेता, खुद उनके दादी के नाम से राशन कार्ड है, उनकी दादी भी मर गई है, उनके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ वेबसाइट पर कि उनका भी राशन उठ रहा है। इस तरह से बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार
और उपभोक्ताओं को धमकाना डराना, उपभोक्ता सहमे हुए हैं, गरीब हैं, सहमे हुए हैं, पदाधिकारी कोई मिना नहीं ले रहे हैं। हम डर से पदाधिकारी के पास भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि सबका मिली भगत है। इस तरह से शोषण उपभोक्ताओं का उक्त चंदन कुमार द्वारा, और ये खुद राजनीतिक पार्टी के महासचिव भी हैं, और अभी खुल करके इन्होंने विरोधी दल के, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, जब से फाउंडर सक्रिय सदस्य, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तब से मैं हूँ, और हमारे पार्टी के खिलाफ में ये उपभोक्ताओं को प्रेरित करते हैं कि तुम फलाने पार्टी को वोट दो, नहीं तो तुमको हम अनाज नहीं देंगे, नाम काट के हटा देंगे, तुम्हारा कार्ड को हम समाप्त कर देंगे। इस तरह से जयवंती देवी एक मृतक है, उसके नाम पर दूसरे आदमी का नाम जोड़ दिया गया। इस आशय का प्रपत्र आवेदन आपूर्ति पदाधिकारी सकरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सकरा को अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा दिया गया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया। मृतक के नाम पर भी दूसरे का आधार जोड़ करके, जो जयवंती देवी है उसके नाम पर भी राशन का उठाव मैंने वेबसाइट पर देखा है कि उनका भी राशन का उठाव कर लिया। जिलाधिकारी को भी सूचना दी गई, एसडीओ साहब को भी आवेदन इस संबंध में हमारे पब्लिक ने दिया, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक बार सर पुनः अपना परिचय दे दिया जाए। मैं अजय कुमार मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय 1980 से ही मैं सदस्य हूँ, मैं सक्रिय सदस्य हूँ। जनता की परेशानी और आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए जन वितरक प्रणाली के डीलर जो हैं, विक्रेता जो हैं, वह अपना फोटो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंशु कुमार मिश्रा। क्या क्या समस्या है जरा सर बताइए। मेरे साथ समस्या क्या है, देखिए मेरा राशन कार्ड है, ठीक है, इसमें मेरा चाची का नाम था, ठीक है, जिनका नाम है आरती देवी। जी जी। आरती देवी के इसमें से हमको राशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि आरती देवी यहाँ नहीं है, वो अपने मायके चले गए, तो हम लोग मांगे भी नहीं डीलर से, ठीक है, नहीं है नहीं दीजिए, 2 आदमी का दिया जाता था। लेकिन जब मैं फिंगर देता था तो आरती देवी का भी उठाव होता है राशन बिल पे, जब बिल मांगा करते थे तो मेरे साथ मारपीट किया होता था, ठीक है सर। तो जब हमको जानकारी, इसमें आधार कार्ड लिंक कर दिया गया नीतू कुमारी के नाम से, जब हमको जानकारी हुआ तो हम इनसे बातचीत किए हैं, मांगे, तो हम मेरे साथ मारपीट किया गया, हम पर केस भी टॉर्चर किया जाता है, हम पर जानलेवा हमला भी हुआ है, मेरे साथ जानलेवा हमला भी हुआ है, मेरे साथ मेडिकल है। तो जो हम राशन मांग किए थे ये इन्होंने नहीं दिया, तो हम दूसरे मतलब डीलर सकरा बाजीद में सतानंद चौधरी, उनके यहाँ से भी राशन लेते हैं, उनके यहाँ गए राशन लेने, तो उन्होंने बोला यहाँ पे आधार नीतू कुमारी के जुड़ा हुआ है, आरती कुमारी के नाम, आरती देवी के नाम पर। हमने कहा ठीक है, तो हमने फिंगर दिया, तो मैंने बोला वो काट के हटाइए, तो बोले ठीक है ये कट जाएगा, 2 आदमी का हमको सर राशन दिया जाता है। इसी संबंध में सर मेरे साथ हम इनसे राशन लेते थे, दिया नहीं जाता था, हमने मांगे, मेरे साथ में हम पर जानलेवा कल भी हमला किए हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं उनसे भी आपको हम पूछवा देंगे, लेकिन हम बाल बच गए हैं।